हम बात करते हैं इसी तरह की बातें कुणाल सारंगी। वो फिलहाल बीजेपी में है, इससे पहले वो जेएमएम से विधायक थे, लेकिन वो पिछले 2019 में ही बीजेपी में आ गए थे और बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं और प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। लेकिन उनके बारे भी इस तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं कि वो भी जेएमएम जा सकते हैं, फिर से घर वापसी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी ऐसी बातों का खंडन किया है, लेकिन यहां भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कुणाल सारंगी को लेकर भी इस तरह की अफवाहें कौन फैला रहा है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, कुणाल सारंगी को लेकर भी इस तरह की चर्चा खूब चली कि वो आए हैं, चंपई सोरेन से मिल रहे हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, जमशेदपुर से वो प्रत्याशी हो सकते हैं इंडी महागठबंधन के। जी देखिए, अगर कुणाल सारंगी की बात करेंगे तो फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है और ऐसे में कल कई खबरें चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि कुणाल सारंगी जो है वो पहले कल्पना सोरेन से मुलाकात करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात करेंगे और यही माना जा रहा था कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन कभी भी थाम सकते हैं। इससे पहले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। आपने सही कहा कि वो विधायक भी रहे हैं और उसके बाद 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। अब सवाल कल कई उठ रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि कुणाल सारंगी को जमशेदपुर से टिकट मिल सकता है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। हालांकि कुणाल सारंगी ने खंडन किया। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बातें नहीं है। ना तो वो कल्पना सोरेन से मिलने के लिए रांची आ रहे थे, ना ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलने के लिए उन्होंने समय की मांग की थी। तो कह सकते हैं कि कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है और मैंने आपको पहले ही कहा उदय, चूंकि अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में कई लोगों का नाम सामने आएगा। दल बदल की जो खेल है वो काफी तेज हो गई है यहाँ पर और ऐसे में कुणाल सारंगी हो या फिर राज परिवार हो, कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है और ऐसे में कुणाल सारंगी काफी चर्चा में थे, काफी सुर्खियों में थे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कुणाल सारंगी घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि फिर से एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार कल से कई बातें जो है वो सामने आ रही थी कि शाम होते होते कुणाल सारंगी जो है वो रांची पहुंचेंगे। कल्पना सोरेन से उन्होंने समय की मांग की है। पहले वो कल्पना सोरेन से मुलाकात करेंगे, उनके सामने तमाम बातों का जिक्र करेंगे और ये भी कहा जा रहा था कि शायद माफ कीजिएगा जमशेदपुर से उन्हें टिकट भी मिल जाएगा। तो ऐसे में कुणाल सारंगी ने कहीं ना कहीं अब मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। आप जिस तरीके से उनसे बातचीत किए उस दौरान उनका यही कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में अब रहेंगे, ना ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जाने का सोच रहे हैं, ना ही वो कल्पना सोरेन से मुलाकात करने का उन्होंने सोचा था, ना ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात करने का सोचा था। तो कह सकते हैं कि कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है और ऐसे में देखिए देखने वाली बात होगी कि आखिर अफवाह कौन फैला रहा है। अगर कुणाल सारंगी हो या फिर राज परिवार हो, अगर वो लोग सामने आकर यही बोल रहे हैं कि सिर्फ अफवाह फैल रहा है उनके नाम से, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि आखिर इन लोगों का नाम जो है वो सामने कौन कर रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस का दामन कई लोग थाम रहे हैं, चाहे हम वर्तमान में देख ले कि भारतीय जनता पार्टी से के मांडू के विधायक जो है जेपी पटेल, वो जरूर कांग्रेस का दामन थामे, लेकिन उनके साथ ये भी कहा जा रहा था कि राज परिवार जो पूर्व मंत्री भी रहे, फिलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, ये बातें उठ रही थी कि वो जो है वो शायद कांग्रेस का दामन थामेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि कुणाल सारंगी, हालांकि वो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थे, उस वक्त वो विधायक भी रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने 2019 में दामन थामा था। तो ये कहा जा रहा था कि वो घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब कुणाल सारंगी ने इसका भी खंडन किया। उनका कहना है कि अफवाह है और वो कहीं नहीं जा रहे, भारतीय जनता पार्टी में ही। बिल्कुल, कुणाल जी से हमारी बात हुई। कुणाल जी ये साफ कह रहे हैं कि वो पिछले एक हफ्ते से रांची आए ही नहीं है और वो भी इस बात पर हैरान है कि आखिर इस तरह की खबरें कौन उड़ा रहा है, कौन इस तरह की अफवाहें फैला रहा है कि वो कल्पना सोरेन से मिल रहे हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और उनके जेएमएम में घर वापसी की बातें चल रही है। इन तमाम बातों को उन्होंने अफवाह बताया है। तो करिश्मा, वाकई में ये कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ बीजेपी के नेताओं को लेकर इस तरह की हल्ला, इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, वहीं लोग पिछले दरवाजे या फिर बीजेपी के लोग तो ये तंज कस रहे हैं कि देखिए अब जो इंडी महागठबंधन के लोग हैं उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के लोगों को लाना चाह रहे हैं और जब वो नहीं आ रहे हैं तो इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जी देखिए, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार या फिर इंडिया गठबंधन को घेरती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि हम लोगों ने या फिर उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है, तो आखिर इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कर रही है। उनका यही कहना है कि क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, वो तलाश में है कि आखिर उन्हें कहां से कैंडिडेट मिलता है। और ऐसे में आपने सही कहा कि कई लोगों का जिक्र जरूर हो रहा है, कई लोग दल भी बदल रहे हैं और इसका जो खेल है वो काफी तेज हो गया है। हालांकि आपने वर्तमान में भी देखा होगा कि सीता सोरेन जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है। गीता कोड़ा भी एग्जाम्पल है। गीता कोड़ा एकमात्र सांसद हुआ करती थी कांग्रेस की, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि
अब कहीं ना कहीं कई लोग जो है दल बदल रहे हैं और इसका खेल जो है वो काफी तेज हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जो लोग दल नहीं बदल रहे हैं, जो लोगों का कहना है कि जो पार्टी से वो जुड़े हैं उसी पार्टी से वो रहेंगे, तो आखिर उनके बारे में अफवाह कौन फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। पहले वो बोलते थे कि हजारीबाग में कैंडिडेट नहीं है, अब लगातार भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि जो 7 सीटों पर कांग्रेस झारखंड में चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक या फिर नेताओं को इंडिया गठबंधन अपने पास बुला रही है। देखिए, इसको भी लेकर जब हमने सवाल पूछे थे कांग्रेस के कई नेताओं से कि जेपी पटेल को आप लोगों ने बुलाया है, कांग्रेस में शामिल करवाया, तो उनका कहना था कि हम लोगों ने नहीं शामिल करवाया, जेपी पटेल अपनी इच्छा से आए हैं। हालांकि जेपी पटेल को अब हजारीबाग से जरूर टिकट मिल जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि अब इसको लेकर सियासत जो है तेज हो गई है। सवाल यही उठ रहा है उदय कि आखिर कुणाल सारंगी हो, राज परिवार हो या फिर अन्य नेताओं का नाम क्यों सामने आ रहा है? अगर एक्स पर पोस्ट हो रहा है फिर बाद में उसे संशोधित किया जाता है, तो क्या इतना समय लगता है ये पता लगाने के लिए कि जो राज परिवार है वो शायद कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे? क्योंकि मैं इसलिए इसका जिक्र कर रही हूं क्योंकि जब पवन खेड़ा ने पोस्ट किया था तो उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा था कि जेपी पटेल और राज परिवार जो है वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। फिर कुछ ही समय के बाद वो उसको हटाते हैं, संशोधित करते हैं और उसके बाद सिर्फ जेपी पटेल का नाम वो उसमें लिखते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर इतना समय लग रहा है यानी कि पहले बातचीत हो गई होगी। अगर बातचीत नहीं हुई है तो राज परिवार का नाम जो है वो सामने क्यों आ रहा है? तो कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल का जवाब जो है वो आने वाले समय में जरूर मिलेगा, क्योंकि राज परिवार ने नोटिस का जिक्र किया है कि वो जरूर कांग्रेस को नोटिस भेजेंगे। इसके साथ ही कुणाल सारंगी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1 हफ्ता से वो रांची नहीं आए हैं, तो आखिर वो कैसे कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात करेंगे? चलिए करिश्मा, फिलहाल ये जांच का विषय है और लगता है वक्त ही इन तमाम सवालों के जवाब भी देगा कि आखिर इस तरह की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है। और फिलहाल हमारे दर्शकों को भी हम विदा चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं उन्हें लेकर अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अफवाहें कौन फैला रहा है। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना? आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.